सोचिए, एक आदमी कटघरे में खड़ा है, सामने उसकी वही पत्नी बैठी है जिसने कभी उसी इंसान को अपना सब कुछ माना था। लेकिन आज अदालत की उस खामोशी में उनके बीच न कोई रिश्ता बोल रहा है और न कोई वादा, बल्कि केवल सच खड़ा है, नंगा, कड़वा और देर से समझ में आने वाला। ये कहानी है उस पति की जिसे लगता था कि चुप्पी कोई अपराध नहीं होती, और उस पत्नी की जिसने सालों तक सहकर ये साबित किया कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां तलाक सिर्फ अलग होने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान को बचाने की आखिरी कोशिश है। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मनोज, और ये कहानी शायद आपको किसी अपने की याद दिला दे। अदालत का वो विशाल कक्ष जिसकी ऊंची छत से टंगी पीली रोशनी की बत्तियां हर चेहरे पर सख्ती और सन्नाटा उतार रही थी, उस दिन कुछ अलग ही बोझ लग रहा था, क्योंकि वहां केवल कानून की भाषा नहीं, बल्कि टूटे रिश्तों की कराह, विश्वासघात की गंध और एक स्त्री की वर्षों से दबाई गई चुप्पी भी गूंज रही थी। और उसी अदालत के बीचों बीच बने कटघरे में एक आदमी सिर झुकाए खड़ा था, जिसके चेहरे पर अपराध की थकान, पछतावे की लकीरें और डर की परछाइयां एक साथ साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक पति था, एक ऐसा पति जिसे आज उसकी ही पत्नी की आंखों के सामने खड़ा करके उसके किए गए हर झूठ, हर जुल्म और हर टूटे वादे का हिसाब मांगा जा रहा था। और सबसे कड़वी बात यह थी कि इस मुकदमे का विषय केवल तलाक नहीं था, बल्कि तलाक के पीछे छिपी वो सच्चाई थी जिसे वर्षों तक समाज, परिवार और रिश्तों की मर्यादा के नाम पर दबाया गया था। न्यायाधीश की कुर्सी के सामने खड़ा वो व्यक्ति अपने भीतर से पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर नकली सख्ती ओढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो सब कुछ और तेजी से उसके हाथ से फिसल जाएगा। जबकि सच्चाई यह थी कि सब कुछ पहले ही उससे छिन चुका था, उसका घर, उसका सम्मान और सबसे बढ़कर उसकी पत्नी का भरोसा। कटघरे के सामने बैठी वो स्त्री, जिसकी आंखों में कभी उसी आदमी के लिए प्यार, समर्पण और सपनों की चमक हुआ करती थी, आज पत्थर की तरह स्थिर दिखाई दे रही थी। लेकिन उस स्थिरता के पीछे जो तूफान छिपा था, उसे केवल वही समझ सकती थी जिसने हर रात आंसू पीकर सुबह मुस्कुराने की मजबूरी को जिया हो, जिसने हर अपमान को रिश्ते की डोर बचाने के नाम पर सहा हो, और जिसने हर बार खुद को दोषी मानकर अपने पति को सही ठहराने की कोशिश की हो। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही वकीलों की आवाजें गूंजने लगी, तारीखें, दस्तावेज, सबूत और गवाहों की बातें सामने आने लगी। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी गवाही वो खामोशी थी जो पति और पत्नी के बीच पसरी हुई थी, क्योंकि जहां कभी बातचीत, हंसी और सपनों का आदान प्रदान हुआ करता था, वहां आज केवल अजनबियत और दूरी की ठंडी दीवार खड़ी थी। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में पति से सवाल किया, और वो सवाल केवल कानूनी नहीं था, बल्कि नैतिक भी था, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि क्या वह अपने किए गए कर्मों को स्वीकार करता है या अब भी उन्हें परिस्थितियों का दोष देकर टालना चाहता है। और उस एक सवाल ने कटघरे में खड़े उस आदमी की पूरी दुनिया हिला दी, क्योंकि उसके सामने वर्षों पुरानी यादें एक एक करके जीवित होने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने शादी के शुरुआती दिनों में अपनी पत्नी से बड़े बड़े वादे किए थे, कैसे उसने कहा था कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा, सम्मान देगा और हर हाल में उसका साथ निभाएगा। लेकिन समय के साथ वो वादे धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताओं की सूची से गायब होते चले गए, क्योंकि नौकरी, पैसा, समाज और अपनी ही अहंकार की भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी पत्नी की भावनाओं को देखना ही बंद कर दिया। पत्नी के वकील ने जब पहली बार उसके अत्याचारों का जिक्र किया तो अदालत में बैठे कई लोगों की भौहें तन गई, क्योंकि वो अत्याचार केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भी थे, जिनका कोई बाहरी निशान नहीं होता, लेकिन जो इंसान की आत्मा को अंदर से खोखला कर देते हैं। और वही अत्याचार आज शब्दों में ढलकर सबके सामने आ रहे थे। पत्नी की आंखें जब अपने पति से टकराईं तो उनमें न गुस्सा था, न नफरत,
बल्कि एक अजीब सी थकान थी, मानो वो लड़ते लड़ते अब हार चुकी हो और अब केवल सच को सामने लाने की जिम्मेदारी निभा रही हो, क्योंकि उसके लिए ये केस बदला लेने का नहीं बल्कि खुद को मुक्त करने का रास्ता था। कटघरे में खड़े पति के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कुछ भी वो कहना चाहता था वो या तो झूठ होता या अधूरा सच, और वो जानता था कि आज अदालत में आधा सच भी पूरे झूठ से कम अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायाधीश ने कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकी और पति को सोचने का अवसर दिया, लेकिन उस विराम में भी वो आदमी चैन नहीं पा सका, क्योंकि उसके भीतर एक अनकही लड़ाई चल रही थी। एक ओर उसका अहंकार था जो उसे निर्दोष साबित करना चाहता था, और दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा थी जो उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी कि उसने सच में बहुत बड़ा अपराध किया है। पत्नी की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में उसके मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और उन रातों के विवरण थे जब वो अकेली रोती रही और उसका पति या तो घर से दूर था या घर में रहकर भी उससे कोसों दूर था, और हर सबूत एक एक करके उस आदमी की परतें खोल रहा था जिसे वो वर्षों से एक सभ्य पति का मुखौटा पहनाकर घूमता रहा था। अदालत में बैठे लोग इस कहानी को केवल एक केस की तरह नहीं सुन रहे थे, बल्कि कई लोगों को अपनी अपनी जिंदगी की झलक उसमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये कहानी केवल एक पति और पत्नी की नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत रिश्तों की थी जहां स्त्रियां चुप रहती हैं और पुरुष अपनी चुप्पी को ताकत समझ लेते हैं। कटघरे में खड़ा पति अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि तलाक तो केवल एक कानूनी प्रक्रिया है, असली सजा तो वो अकेलापन है जो उसे अब हर मोड़ पर घेरने वाला है। वो सजा जिसमें कोई उसके इंतजार में नहीं होगा, कोई उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं होगा और कोई उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करेगा। अदालत में दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही वातावरण पहले से भी अधिक भारी हो गया था, क्योंकि अब मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा था। अब सच की परतें एक एक करके खुलने वाली थी, और हर परत के साथ कटघरे में खड़े उस पति का झूठा आत्मविश्वास धीरे धीरे दरकता जा रहा था, जैसे बरसों से खड़ी कोई दीवार पहली ही बारिश में भरभरा कर गिरने लगती है। पत्नी का बयान शुरू हुआ, और उसकी आवाज में न कोई बनावटी नाटकीयता थी, न ही बदले की आग, बल्कि उसमें वह ठहराव था जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आता है। वो ठहराव जो तब पैदा होता है जब इंसान को पता चल जाता है कि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिवाय उस डर के जिसे वो बहुत पहले पीछे छोड़ चुका होता है। उसने अदालत को बताया कि कैसे शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदलने लगा, कैसे छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाने लगे, कैसे उसकी हर कोशिश को नाकाफी बताया जाने लगा, और कैसे उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया गया, जबकि वो खामोशी दरअसल उसके भीतर रोज मरते जाने की चीख थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे समाज और परिवार के सामने हर बार अपने पति की गलतियों को छिपाने के लिए मजबूर किया गया, कैसे उसे समझाया गया कि हर घर में ऐसा होता है, और कैसे उससे उम्मीद की गई कि वो सब कुछ सह ले, क्योंकि यही एक अच्छी पत्नी होने की पहचान मानी जाती है। और उन शब्दों को बोलते समय उसकी आंखें नहीं रोई, लेकिन अदालत में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। कटघरे में खड़ा पति ये सब सुनते हुए बार बार अपनी जगह बदल रहा था, जैसे लकड़ी के उस छोटे से दायरे में खड़ा होना अब उसके लिए असहनीय हो गया हो, क्योंकि हर वाक्य उसके भीतर किसी पुराने गुनाह को जगा रहा था। हर शब्द उसके आत्मरक्षा के बनाए गए झूठे तर्कों को तोड़ रहा था, और हर याद उसे ये एहसास दिला रही थी कि उसने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया है। पत्नी के वकील ने जब उन रातों का जिक्र किया जब वो अकेली अस्पताल गई थी, जब उसे मानसिक तनाव और अनिद्रा की शिकायत थी, और जब उसके पति ने इसे ड्रामा कहकर नजरअंदाज कर दिया था, तो अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो सन्नाटा उन अनकहे दर्दों का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिनका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनती, लेकिन जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। पति के वकील ने बचाव में ये दलील देने की कोशिश की कि उनके मुवक्किल पर काम का दबाव था, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी और परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन न्यायाधीश ने
जब ये पूछा कि क्या किसी भी दबाव या परिस्थिति को किसी इंसान के आत्मसम्मान को कुचलने का अधिकार दिया जा सकता है, तो वो दलील अपने आप ही कमजोर पड़ गई। पत्नी ने आगे बताया कि कैसे उसने कई बार बातचीत की कोशिश की, कैसे उसने अपने पति को समझाने का प्रयास किया कि उसे सिर्फ साथ चाहिए, समझ चाहिए और थोड़ी सी संवेदना चाहिए, लेकिन हर बार उसे ये कहकर चुप करा दिया गया कि वो ज्यादा सोचती है, ज्यादा महसूस करती है और बेवजह बातें बढ़ाती है। और धीरे धीरे उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। ये वही मोड़ था जहां अदालत में बैठे उस पति की आंखें पहली बार सच में झुकी, क्योंकि उसे याद आया कि उसने कितनी बार अपनी पत्नी की भावनाओं को हल्के में लिया था, कितनी बार उसकी बात को बिना सुने ही काट दिया था, और कितनी बार उसने ये सोचकर उसे नजरअंदाज किया था कि वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि समाज और डर उसे बांध कर रखेंगे। पत्नी के बयान के अंत में उसने ये स्पष्ट किया कि तलाक का फैसला किसी गुस्से में नहीं लिया गया था, बल्कि ये एक लंबी, थकाने वाली और दर्दनाक प्रक्रिया का परिणाम था, जहां उसने हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन अंत में उसे ये समझ में आ गया था कि किसी रिश्ते को अकेले नहीं बचाया जा सकता, और न ही किसी इंसान को लगातार खुद को खोकर किसी और को सही ठहराना चाहिए। न्यायाधीश ने पति से आखिरी बार पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, और उस पल कटघरे में खड़ा वो आदमी पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि अब वो केवल एक आरोपी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो पहली बार अपने किए गए कर्मों का बोझ सच में महसूस कर रहा था। और उसकी आवाज जब निकली तो वो कांप रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने गलतियां की, लेकिन यह स्वीकारोक्ति किसी सजा से बचने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की वो स्वीकारोक्ति थी जो अब समझ चुका था कि माफी हमेशा सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई केवल पछतावे से नहीं होती। अदालत में यह साफ हो चुका था कि यह मामला केवल तलाक का नहीं, बल्कि उस मानसिक अपराध का था जिसे वर्षों तक अनदेखा किया गया, और अब न्याय का पल करीब आ रहा था। एक ऐसा पल जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अदालत में उस दिन की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि हवा में केवल एक कानूनी निर्णय की प्रतीक्षा नहीं थी, बल्कि दो जिंदगियों के हमेशा के लिए बदल जाने का एहसास तैर रहा था। और हर कोई जानता था कि आज जो शब्द न्यायाधीश के मुख से निकलेंगे वे केवल कागजों पर दर्ज आदेश नहीं होंगे, बल्कि वर्षों से दबे दर्द, सहनशीलता और चुप्पी का अंतिम उत्तर होंगे। न्यायाधीश ने फाइल बंद की, अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठे और एक गहरी नजर अदालत में मौजूद हर चेहरे पर डाली, मानो वो ये याद दिलाना चाहते हों कि अदालत केवल कानून की जगह नहीं, बल्कि समाज का आईना भी है, जहां हर फैसला दूर तक असर छोड़ता है। और फिर उन्होंने अपना निर्णय सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल तलाक का नहीं है, बल्कि उस मानसिक और भावनात्मक अपराध का है जिसे अक्सर समाज गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि इसके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इंसान को अंदर से इतना तोड़ देता है कि वो खुद को पहचानना ही भूल जाता है। और इसलिए अदालत ये मानती है कि पति अपने कर्तव्यों में असफल रहा है और उसने अपनी पत्नी के आत्मसम्मान और मानसिक शांति को ठेस पहुंचाई है। कटघरे में खड़ा वो आदमी ये सब सुनते हुए स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि अब उसके भीतर कोई विरोध नहीं बचा था, न कोई सफाई देने की चाह और न ही खुद को सही साबित करने की जिद, बल्कि केवल ये एहसास था कि उसने सच में वो सब खो दिया है जिसे वो हमेशा के लिए अपना समझ बैठा था, और अब उसे अपने किए गए कर्मों के साथ जीना होगा। अदालत ने तलाक को मंजूरी देते हुए ये स्पष्ट किया कि ये निर्णय किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान को बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि जब कोई रिश्ता लगातार एक ही पक्ष को चोट पहुंचाता रहे तो उसे निभाना नहीं बल्कि छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। और ये शब्द सुनते ही पत्नी की आंखें पहली बार भर आई, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस राहत के थे जो बहुत लंबे इंतजार के बाद मिलती है। उस स्त्री ने अपने पति की ओर देखा और उस नजर में न कोई शिकायत थी, न बदले की आग और न ही किसी तरह की जीत का घमंड, बल्कि केवल एक शांत स्वीकार्यता थी कि जो होना था वो हो चुका है और अब दोनों को अपनी अपनी जिंदगी के रास्ते खुद तय करने होंगे, बिना एक दूसरे को दोष दिए
और बिना अतीत को फिर से जीने की कोशिश किए। पति की आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि सबसे बड़ा अपराध मारपीट या चीख चिल्लाहट नहीं होता, बल्कि किसी अपने की भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करना होता है, उसकी बातों को महत्व न देना होता है और उसे ये एहसास दिलाना होता है कि वो अकेली है। और यही एहसास आज उसे सबसे ज्यादा सजा दे रहा था। अदालत से बाहर निकलते समय पत्नी के कदम हल्के थे, मानो उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब उसे किसी को साबित नहीं करना था कि वो सही है या गलत। अब उसे किसी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए खुद को मारना नहीं था। और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि आजादी कभी शोर मचाकर नहीं आती, बल्कि वो चुपचाप दिल के भीतर जन्म लेती है। वहीं दूसरी ओर वो आदमी अकेला खड़ा था, भीड़ के बीच होते हुए भी पूरी तरह अकेला, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका था कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग अलग होते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। और ये समझ अब उसके साथ हमेशा रहने वाली थी। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल एक पति और पत्नी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां चुप्पी को सहनशीलता और सहनशीलता को मजबूरी समझ लिया जाता है। और ये याद दिलाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज प्रेम के साथ साथ सम्मान और संवेदना भी होती है, जिनके बिना कोई भी साथ केवल एक समझौता बनकर रह जाता है। कहानी का अंत किसी की हार या जीत नहीं है, बल्कि उस सीख से होता है कि समय रहते सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि देर से मिली माफी और देर से आया पछतावा अक्सर टूटे हुए दिलों को जोड़ नहीं पाता। और इसलिए कभी कभी अलग हो जाना ही दोनों के लिए सबसे सही फैसला बन जाता है। कभी कभी रिश्ते टूटते इसलिए नहीं है कि प्यार खत्म हो गया होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान बहुत पहले मर चुका होता है। और जब सम्मान नहीं बचता तो साथ रहना एक सजा बन जाता है। आज उस अदालत में फैसला सुनाया गया, लेकिन असली फैसला तो बहुत पहले हो चुका था। उस दिन जब एक इंसान ने दूसरे की भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये किसी असली जिंदगी की परछाई है, तो इसे सिर्फ वीडियो समझकर मत छोड़िए। इसे एक चेतावनी समझिए। ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी बाय मनोज, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां सच बोला जाता है।